अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई एओटा द पावर 37। अब एओटा द पावर 37 तो हमने सिंप्लीफाई करना है। एओटा स्क्वायर जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है -1। तो एओटा द पावर 37 तो हमने सिंप्लीफाई करना है, इसे हम लिख सकते हैं एओटा द पावर 2 टू 18 आर 36 मल्टीप्लाई एओटा। नेक्स्ट स्टेप में एओटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है। यहाँ पर बन जाना -1 की पावर 18 मल्टीप्लाई एओटा। अब जब ब्रैकेट के अंदर माइनस हो उसकी पावर इवन हो तो इसका आंसर +1 आता है। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो उसकी पावर ऑड हो तो इसका आंसर -1 आता है। अब क्योंकि इसकी पावर इवन है तो इसका आंसर +1 आना है। 1 इंटू एओटा, 1 तो एओटा से मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर एओटा आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है एओटा द पावर 13 मल्टीप्लाई एओटा द पावर 11। तो एओटा द पावर 13 को हम लिख सकते हैं एओटा द पावर 2 मल्टीप्लाई 6 होल एओटा द पावर 13 था तो इसे मैंने लिख दिया एओटा द पावर 2 होल द पावर 6 मल्टीप्लाई एओटा। दरमियान में ये मल्टीप्लाई का साइन, वैसे एओटा द पावर 11 तो मैं लिख सकता हूँ एओटा द पावर 2 होल की पावर 5 मल्टीप्लाई एओटा। नेक्स्ट स्टेप में एओटा स्क्वायर जो होता है ये -1 होता है, -1 की पावर 6 मल्टीप्लाई एओटा मल्टीप्लाई एओटा स्क्वायर -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई एओटा। अब -1 ने उसकी पावर इवन नंबर है तो इसका आंसर +1 आ जाए। 1 मल्टीप्लाई एओटा मल्टीप्लाई, अब -1 ने इसकी पावर ऑड नंबर है तो इसका आंसर -1 आएगा। -1 मल्टीप्लाई एओटा, 1 तो एओटा से मल्टीप्लाई करने एओटा आ जाना है, -1 तो एओटा से मल्टीप्लाई करने ये बन जाता है माइनस एओटा। नेक्स्ट स्टेप में एओटा तो माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है माइनस एओटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस वैसे एओटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ये माइनस और ये वाला माइनस +1 बन जाता है। पार्ट नंबर 3 है माइनस एओटा की पावर -9 है। अब एओटा की पावर -9 जो है इसकी पावर तो हम पहले प्लस में दें, जिसका डिनोमिनेटर 9 उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो इसकी पावर जो -9 है इसे प्लस बनाने के लिए 1 आपने ऊपर लिख लेना है और जो माइनस एओटा है जो इसकी पावर -9 थी ये +9 में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में 1 वैसे माइनस एओटा की पावर 9, अब माइनस वैसे एओटा की पावर 9, ब्रैकेट के अंदर माइनस है उसकी पावर ऑड नंबर है। जब ब्रैकेट के अंदर माइनस है उसकी पावर ऑड नंबर हो तो उसका आंसर माइनस में आता है। तो इस वजह से माइनस एओटा की पावर 9 इसका आंसर आ जाता है माइनस एओटा की पावर 9 1/, यहाँ पर माइनस वैसे एओटा की पावर 9 इसे मैं लिख सकता हूँ एओटा की पावर 2 2 4 8 मल्टीप्लाई एओटा 1/, ये माइनस वैसे लिख लेना एओटा स्क्वायर जो इक्वल होता है -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई एओटा। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस वैसे लिख लेना -1 की पावर 4 +1 आ जाता है। 1 तो इस -1 यहाँ पर लिख लीजिए माइनस वैसे -1 की पावर 4 इसका आंसर 1 आना है। 1 इंटू एओटा ये हमारे पास बन जाता है 1/- एओटा। अब इस रकम के नीचे एओटा आ रहा है तो इसका आपने नीचे से एओटा खत्म करना है। तो माइनस एओटा तो कंजुगेट लें, प्लस एओटा आता है, ऊपर भी एओटा से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी एओटा से मल्टीप्लाई कर देना है। एओटा तो 1 से मल्टीप्लाई करना एओटा, एओटा तो माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करना ये बनता है माइनस एओटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये एओटा वैसे ये माइनस वैसे एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट स्टेप में ये एओटा वैसे माइनस इंटू -1 ये बन जाता है +1। अब एओटा तो 1 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास एओटा, इसका आंसर एओटा है। पार्ट नंबर 4 है 3 - 4 एओटा इंटू 5 - 6 एओटा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस 3 तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 are 15। अब इस 3 तो -6 एओटा से मल्टीप्लाई करें, 3 6 are 18 एओटा। 4 एओटा तो 5 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है -20 एओटा। -4 एओटा तो -6 एओटा से मल्टीप्लाई करें माइनस और ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 4 6 आर ये हमारे पास बन जाता है 24 और 7 एओटा का स्क्वायर। ये 15 वैसे -18 एओटा -20 एओटा ये बन जाता है
38 एओटा प्लस ये 24 वैसे एओटा स्केयर आ रहा है, एओटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट स्टेप में ये 15 माइनस 38 एओटा 24 तो -1 से मल्टीप्लाई करना ये बनता है -24 प्लस 15 -24 इसका आंसर आ जाता है -9 -38 और साथ ये हमारे पास एओटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 है 3 + 4 एओटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 एओटा। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 + 4 एओटा वैसे लिख लेना, डिवाइड का मतलब ओवर 5 - 7 एओटा। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 + 4 एओटा आपने वैसे लिख लेना ओवर 5 - 7 एओटा भी वैसे लिख लेना। आप किसी भी रकम के नीचे एओटा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो फ्रैक्शन यानी बटे में एओटा नहीं होना चाहिए। अब बटे में एओटा आ रहा है तो 5 - 7 एओटा तो कॉन्जुगेट लेता है, उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे भी 5 - 7 एओटा तो कॉन्जुगेट बनता है 5 + 7 एओटा। इसे मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और उससे मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 3 तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 = 15, 3 तो 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 = 21 एओटा, 4 एओटा तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 = 20 और 7 एओटा, 4 एओटा को 7 एओटा से मल्टीप्लाई करें, 4 7 ये हमारे पास बन जाता है 4 7 = 28 एओटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाता है a - b a + b। तो ये हमारे पास a - b a + b इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है 15, ये हमारे पास है 21 एओटा, ये हमारे पास 21 एओटा प्लस 20 एओटा ये बन जाता है 41 एओटा प्लस 28 वैसे लिख लेना, एओटा स्क्वायर ये इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट स्टेप में 5 का स्क्वायर 25 माइनस वैसे 7 का स्क्वायर बन जाता है 49 और साथ आपने लिख लेना एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये 15 आपने वैसे लिख लेना है प्लस 41 एओटा 28 तो -1 से मल्टीप्लाई करें -28 ओवर ये 25 वैसे -49 और एओटा स्क्वायर ये इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट स्टेप में 15 - 28 ये बन जाता है -13 प्लस 41 एओटा ओवर 25 ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस -49 तो प्लस 49 बन जाता है -13 प्लस 41 एओटा ओवर 49 में 25 प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 74। इसे हम लिख सकते हैं -13 ओवर 74 प्लस 41 एओटा ओवर 74। तो ये हमारे पास नंबर 4 है फाइंड एडेटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी। जी की हमें वैल्यू दी हुई है 8 + 9 एओटा। इसका हमने एडेटिव इनवर्स भी फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पहले जी की वैल्यू दी हुई है, जी जो है ये हमारे पास इक्वल है 8 + 9 एओटा। अब इसका एडेटिव इनवर्स फाइंड करना है, जी का एडेटिव इनवर्स हो जाता है -जी। जब एडेटिव इनवर्स फाइंड करना है इन दोनों पे आपने साइन चेंज डाल देना, ये +8 है तो ये बन जाना -8, ये +9 एओटा है इसने बन जाना -9 एओटा। तो ये हमारे पास एडेटिव इनवर्स आ जाता है। अब हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी जी की वैल्यू हमें दी हुई है 8 + 9 एओटा। अब जी इनवर्स, जी के ऊपर इनवर्स लिखना, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जी इनवर्स लिखना इसे आपने ओवर की फॉर्म में लिख लेना 1/9 प्लस एओटा। नेक्स्ट स्टेप में जी इनवर्स वैसे ही बना 1/8 + 9 एओटा। अब इसके ओवर में एओटा नहीं होना चाहिए, नॉमिनेटर में एओटा नहीं होना चाहिए। अब नॉमिनेटर में एओटा आ रहा है तो एओटा खत्म करने के लिए इस कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी। तो 8 + 9 एओटा कॉन्जुगेट बनता है 8 - 9 एओटा। इसे मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसे मैंने
नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है जी इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर वाला हमारे पास बन जाता है 8 माइनस 9 एओटा, नीचे फार्मूला बताएं ए जमा बी ए माइनस बी, तो ये हमारे पास बन जाता है 8 का स्क्वायर माइनस 9 एओटा इसका स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में जी इनवर्स ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 8 माइनस 9 एओटा ओवर 8 का स्क्वायर लिया जाए तो 64 आता है, 9 का स्क्वायर लिया जाए तो 81 आता है, और साथ एओटा के ऊपर स्क्वायर भी लिख लेना है। सो जी इनवर्स ये इक्वल हमारे पास आ जाए 8 माइनस 9 एओटा, ये 64 आपने वैसे लिख लेना, माइनस 81 वैसे, तो एओटा स्क्वायर तो ये लिख लेना माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में ये जी इनवर्स इज इक्वल है 8 माइनस 9 एओटा 64 plus 81, so z इनवर्स इज इक्वल है 8 माइनस 9 एओटा 64 में 81 प्लस करें तो ये हमारे पास बन जाता है 140